राइट है, हम तो पहनेंगे। अगर नागा साधुओं को नंगा घूमने की इजाज़त है, जैन साधु को नंगा घूमने की इजाज़त है, तो हमारी महिलाओं को कपड़े पहनने के चलने की इजाज़त क्यों नहीं है? अगर इस देश के संविधान ने धर्म के आधार पर किसी साधु को नंगा रहने की इजाज़त दी है, तो मुस्लिम बहनों को पूरे नकाब पहनने की इजाज़त है, राजस्थान की महिलाओं को घूंघट टांगने की इजाज़त है। यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। जब हमें रिजर्वेशन नहीं मिला तब हमने इस देश को सानिया मिर्ज़ा दिया, मोहम्मद अजहरुद्दीन दिया, इरफान पठान दिया। हम एक से एक डिग्री दे रहे हैं। तो रिजर्वेशन अगर गवर्नमेंट देती है तो हम पर एहसान नहीं करती है, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता उनको करनी चाहिए। लिहाजा रिजर्वेशन ख़त्म करके वो हमें जला भुना रहे हैं, लेकिन हम उनको बता दें कि वो हमारा हौसला छीन सकते हैं, हौसला नहीं छीन सकते। रहमान, बुनियादी तौर पर एक बात हम लोग जहन में रखें कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो सूबे कर्नाटक में है, लेकिन वो हैदराबाद से करीब है, ज़िले का नाम बीदर है। वहाँ हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो बनफ़्स नफ़ीस हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, हम सब की खुशनसीबी है। आप हज़रात भी ज़ियारत कर लें। ये डॉक्टर साहब असल में इस दौर में मोहसिन कौम मिल्लत हैं और अल्लाह ने आप से बड़े मिली और मुल्की खिदमात लिए हैं। हम सब आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप पूरे मुल्क में दौरा फरमाते और मगरबी बंगाल भी तशरीफ़ लाए। और हम आपके साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे दोपहर में। और इस वक्त कलकत्ता शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर बशीरहाट से करीब नॉर्थ 24 परगना हाड़वा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां डॉक्टर साहब की शाहीन एकेडमी की एक शानदार शाख हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर साहब के ज़ेर निगरानी यहाँ पे चल रहा है। हम तो समझ भी नहीं पाए थे, लेकिन अल्लाह ताला जिससे काम ले बड़ा काम लेता है। हज़रत मौलाना रोशन ज़मीर साहब ने इस जंगल में जुमा कायम कर दिया है, और जिस तरह इन्होंने इदारे की जहत कायम की है और इदारे के लिए और इदारों की सहूलत के लिए और तलबा के लिए इमारतें, बड़ी पुरतकल्लुफ़ इमारतें बनाई गई हैं। बच्चियों के लिए जिस हया और पर्दा के नज़म के साथ इमारत तामीर की गई है, वो वाकई इसके लिए काबिल मुबारकबाद हैं। और हम सब को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे। हम याद रखें कि हम दो काम कर सकते हैं, दो काम में कोई एक काम कर सकते हैं। या तो हम अच्छे काम करने वालों के लिए दुआएं कर सकते हैं, या अच्छे काम करने वालों की टांग खींच सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक लोग तय कर लें। मेरा ख़्याल ये है कि मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, और मुझ जैसे कमज़ोर आदमी को अपनी दुनिया और आखिरत दुरुस्त रखने के लिए इतना तो करना चाहिए कि हम जो काम न भी कर सकें, वो अच्छे काम अगर हमारा कोई दूसरा भाई कर रहा है तो हम उसकी आफ़ियत के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसके अहले खाना के सुकून के लिए और उसकी बेहतरी के लिए दुआ करें, ताकि हमारा शुमार खैर वालों के साथ हो, शर वालों के साथ ना हो। जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब इस वक्त पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मुसलमानों पे जो एक दाग लगा हुआ है कि मुसलमान पढ़ते लिखते नहीं हैं, इस दाग को धोया जाए। और आपने बड़ी हद तक धोकर इसे साफ़ किया है माशाअल्लाह। आज मुल्क के तकरीबन मेडिकल कॉलेज में आपको तलबा शाहीन के ज़रूर मिलेंगे जिन्होंने नीट क्वालिफ़ाई किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीट उन्होंने पाई है। इसके लिए हम भारत सरकार, सूबाई सरकार, राज्य सरकार, सारे सरकारों के भी शुक्रगुज़ार हैं कि पढ़ने लिखने में वो हमारी मदद कर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने अब एक मुहिम चलाई है कि मदरसे में जो हमारे तलबा पढ़ रहे हैं उनके खिदमात बहुत हैं। वो बड़े ज़हीन बच्चे होते हैं, अल्लाह की ऐसी मदद होती है कि वो पूरा पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब को ये ख्याल आया इतने ज़हीन और कामयाब बच्चों का इस्तेमाल मुल्क की तामीर के लिए किया जाए और भारत को विश्व गुरु और सुपर पावर बनाया जाए। इसके लिए डॉक्टर साहब ने अब ये मुहिम शुरू की है कि पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 10,000 हुफ़्फ़ाज़ उलमा को मुंतखब किए जाए, उनको मॉडर्न एजुकेशन दिए जाएं और उनको हिंदुस्तान के जो एग्ज़ाम हैं, जो बड़े चैलेंजेस और तखस्सुस और स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, IIT के हैं, नीट के हैं, UPSC के हैं, इन सब को क्वालिफ़ाई करवाकर उनको किसी न किसी ओहदे तक पहुँचाया जाए। राहुल गांधी उनसे ज़्यादा बेहतर कौन कह सकता है? उन्होंने कहा है तो सही कहा है। सही कहा। हम तो जानते हैं कि उनके बाप दादा में सावरकर नहीं थे, गांधी ही थे। हाँ, कर्नाटका गवर्नमेंट का देखिए, ये तो बहरहाल गवर्नमेंट ने एक इलेक्शन एजेंडा खेला है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने। लेकिन जब हमें रिजर्वेशन नहीं मिला तब हमने इस देश को APJ अब्दुल कलाम दिया था। जब हमें रिजर्वेशन नहीं मिला तब हमने इस देश को सानिया मिर्ज़ा दिया, मोहम्मद अजहरुद्दीन दिया, इरफान पठान दिया। हम एक से एक डिग्री दे रहे हैं। तो रिजर्वेशन अगर गवर्नमेंट देती है तो हम पर एहसान नहीं करती है, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सहायता उनको करनी चाहिए। लिहाजा रिजर्वेशन ख़त्म करके वो हमें जला भुना रहे हैं, लेकिन हम उनको बता दें कि वो हमारा हौसला छीन सकते हैं, हौसला नहीं छीन सकते। ममता बनर्जी वो चीफ मिनिस्टर है
उनका ये पर्सनल राइट है, उनका इख्तियार है कि वो जो कैबिनेट के पोर्टफोलियो जो चाहें वो अपने पास रखें, जो चाहे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये उनका पर्सनल मैटर है। माइनॉरिटी परफॉर्मेंस के लिए क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी परफॉर्मेंस के लिए अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग को चाहिए कि हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन तक पहुँचाएँ। कुछ लोग का ये कहना है कि बंगाल के जो मुस्लिम है वो टीएमसी से दूर जा रहे हैं। मैंने पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा कि मुसलमान किससे दूर जा रहे हैं, किससे करीब जा रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि रमज़ान है, मुसलमान मस्जिदों से करीब आ रहे हैं। सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन ये चूँकि एक बहुत पवित्र एक माहौल है, अभी हम लोगों ने इफ्तार किया है और अभी माहौल खाने पीने का है, तो लिहाजा उसको खाने पीने विषयों के ऊपर तो हमारा राइट है, हम तो पहनेंगे। अगर नागा साधुओं को नंगा घूमने की इजाज़त है, जैन साधु को नंगा घूमने की इजाज़त है, तो हमारी महिलाओं को कपड़े पहनने के चलने की इजाज़त क्यों नहीं है? अगर इस देश के संविधान ने धर्म के आधार पर किसी साधु को नंगा रहने की इजाज़त दी है, तो मुस्लिम बहनों को पूरे नकाब पहनने की इजाज़त है, राजस्थान की महिलाओं को घूंघट टांगने की इजाज़त है। यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो मुस्कान के मैं अपने कल्चर के साथ हूँ। हमारे हर घर में मुस्कान रहती है, हमारी हर बेटी मुस्कान है, हमारी हर बेटी फातिमा ज़हरा की बांदियाँ हैं। सिविल कोड में लेके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या बोलेंगे? देखिए, ये मसला ज़ेर बहस है, पर्सनल बोर्ड में भी बहस में आया है। जब भारत सरकार इसके लिए डिस्कशन करेगी, पैनल डिस्कशन टेबल, तो हम उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे। ये सिर्फ हमारा मैटर नहीं, हमारे सिख भाइयों का भी मैटर है कि अब सारे लोग सर को नंगे रखें तो क्या किया जाए? हमने टोपी उतारी, वो पगड़ी उतारनी पड़ेगी उनको। यूनिफॉर्म, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैनों के अपने हैं, खुद हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान अलग अलग कोड हैं, अलग अलग। नागालैंड के हिंदुओं के कानून अलग हैं, गोवा के हिंदुओं के कानून अलग हैं, हिमाचल प्रदेश के हिंदू भाइयों के कानून अलग हैं। मैं ये टिप्पणी नहीं करता, हर प्रांत में जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं तो उनकी आस्था जिस चीज़ पर है हम उसका सम्मान करते हैं, हम कतन उसकी टिप्पणी नहीं करते। भारत सरकार से हम इतना कहना चाहेंगे कि देखिए, हमारे जो मजहबी रस्म व रिवाज है, रसूम है, जैसे देखिए क्रिमिनल लॉ में हम तो भारत के साथ हैं, भारत के संविधान को मानते हैं। जो सिविल लॉ हैं, जहाँ ताल्लुक़ है कि हम शादी कैसे करें, तो हमारे कुछ भाई पवित्र अग्नि के फेरे लगाते हैं, कुछ भाई दूसरे तरीके से करते हैं। हमारे निकाह का सिस्टम, एक निकाह है, तलाक है, विरासत है, जो मरने के बाद बाप की प्रॉपर्टी में बेटी को हिस्सा दिया जाए। देखिए, भारत सरकार के संविधान में बेटियों को हिस्सा है, लेकिन इस्लाम के अलावा किसी और धर्म में हिस्सा है? अगर रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ले तो ये सिर्फ इस्लाम ने कहा कि बेटियों का भी हिस्सा बाप की जायदाद में है। तो जो हमारे इस्लामी शरिया पर्सनल लॉज हैं, मैं समझता हूँ कि मैं भारत सरकार से बहुत ही विनम्रता के साथ मैं अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा, उनसे विनती करूँगा कि आप सरकार चलाएं, हम पूरे लॉ एंड ऑर्डर के साथ हैं, आप अच्छे रहें, हम इसकी दुआ करते हैं। पर्सनल लॉ में कोई इंटरफेयर ना हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है और फिर आखिरत का सवाल है। जैसे सीए लेके आया उस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड पास हो जाएगा लोकसभा में, तो आपका कोई प्रोटेस्ट, कोई रैली वगैरह होगा? किसान कानून देखा है ना? हाँ, चल, खुदा हाफिज़।